स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। गाइस, आज की क्लास हमारी एंटोनिम सीरीज की चौथी क्लास है, जिसमें आज भी हम उन 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एंटोनिम आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम या स्कूलिंग एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में ये एंटोनिम्स आपके काम आएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है मेज़र। मेज़र का मतलब होता है बड़ा, आप समझ सकते हैं। बड़े के साथ साथ आप विस्तृत भी समझ सकते हैं। बड़ा या विस्तृत मेज़र होता है। हम एंटोनिम बता रहे हैं। बिग का मतलब भी बड़ा होता है। माइनर का मतलब होता है छोटा। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। और इसके अलावा ह्यूज का भी मतलब होता है बड़ा। चूँकि हमें बताना है एंटोनिम और बड़ा का एंटोनिम बताना है, तो बड़ा का जो एंटोनिम होगा वो होगा छोटा, यानी कि माइनर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। आधुनिक का मतलब आप नया, नवीन समझ सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ये है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। रिसेंट का मतलब होता है तत्काल, अभी अभी का, यानी आप नया भी कह सकते हैं और आधुनिक भी कह सकते हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान यानी अभी अभी का। और करेंट का भी मतलब आप वर्तमान कह सकते हैं, यानी जो अभी अभी का हो। तो हमसे पूछा गया है मॉडर्न यानी होता है आधुनिक, नया, नवीन। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एंशिएंट यानी होता है प्राचीन। आज का तीसरा एंटोनिम जो हमें बताना है वो बताना है नेचुरल। और नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जो नेचर द्वारा बनाया गया हो, नेचुरल। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रियल का भी होता है मतलब सचमुच, यानी वास्तविक। तो ये भी हुआ है आपका वास्तविक। आर्टिफिशियल यानी होता है कृत्रिम अर्थात जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। और चौथा जो है वो है ओरिजिनल मीन्स भी होता है जो वास्तविक होता है, जो जेन्युइन होता है, उसी को हम ओरिजिनल कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है प्राकृतिक का अपोजिट, तो प्राकृतिक का जो अपोजिट होता है वो होता है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम। अगला जो चौथा हमारा एंटोनिम बताना हमें वो है नॉर्मल यानी होता है सामान्य। और हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो है कॉमन मीन्स भी वही होता है सामान्य, एक तरह से सेम। यूजुअल मीन्स भी आप सामान्य समझ सकते हैं, एक जैसा ही। रेगुलर का भी मतलब होता है या तो आप लगातार समझें या फिर सामान्य, वैसा ही, रोज। और जो एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। तो जो हमें बताना है वो बताना है नॉर्मल का अपोजिट, और नॉर्मल होता है सामान्य, तो जो उसका अपोजिट होगा वो होगा असामान्य। तो इसका ये सही अपोजिट हुआ। अब आज का पांचवा एंटोनिम, पांचवा है शब्द ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और आशावादी का अर्थ होता है ऐसा जो आशा करता है, जो ये सोचता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, वो आशावादी कहलाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। और ऑप्शन हम देख लें चीयरफुल मीन्स होता है खुश। यहाँ पे हेल्पफुल दिया है, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, जो मदद करने वाला हो, मददगार। पॉजिटिव मीन्स होता है, आप यहाँ धनात्मक भी समझ सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी का अपोजिट यानी कि एंटोनिम, और आशावादी का जो एंटोनिम होगा वो होगा निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एंटोनिम का वो है परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। परमानेंट यानी होता है स्थायी यानी हमेशा के लिए। टेम्परेरी का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए होता है यानी तात्क्षणिक जो होता है वो होता है टेम्परेरी। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी कि इसका भी मतलब आप स्थायी समझें, स्थिर है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ यानी कि स्थायी होता है। और कांस्टेंट का भी मतलब होता है स्थिर। चूँकि हमसे पूछा गया है स्थायी यानी परमानेंट का अपोजिट, और परमानेंट का जो अपोजिट होगा वो होगा टेम्परेरी यानी कि तात्क्षणिक, कुछ समय के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोलाइट यानी होता है नम्र, या फिर आप उसे सभ्य भी कह सकते हैं। तो नम्र या सभ्य, इसका हमें अपोजिट बताना है यानी एंटोनिम बताना है। हमारे पास ऑप्शन है जेंटल का भी मतलब होता है सभ्य या नम्र। हम्बल मीन्स भी आप नम्र समझिए। र्यूड मीन्स होता है आपका जो होता है असभ्य,
असभ्य या फिर आप रूखा समझ सकते हैं। और कर्टियस मीन्स होता है शिष्टाचार वाला, यानी इसे भी आप या फिर नम्र या सभ्य कह सकते हैं, जिसमें शिष्टाचार होता है वो। अब हमसे पूछा जा रहा है पोलाइट यानी नम्र या सभ्य, इसका अपोजिट बताना है। तो नम्र या सभ्य का जो अपोजिट होगा वो होगा असभ्य यानी कि रूड। आज का 8वां जो एंटोनिम है वो है पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। हमारे पास ऑप्शन है पुअर मीन्स होता है गरीब। प्रोस्पेरिटी का मतलब आप समृद्धता समझ सकते हैं, समृद्धता, और समृद्धता के साथ साथ आप इसे अमीरी कह सकते हैं। तीसरा हमारा वेल्थ मीन्स होता है धन। और चौथा है लग्जरी मीन्स आराम होता है। अब हमसे पूछा गया है पोवर्टी यानी गरीबी, और गरीबी का जो अपोजिट होता है वो अमीरी होता है यानी कि समृद्धता होती है। आज का सेकेंड लास्ट जो एंटोनिम है वो है पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली। और हमारे पास जो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग का भी मतलब होता है शक्तिशाली या आप मजबूत समझ सकते हैं। माइटी का भी वही अर्थ होता है शक्तिशाली। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, हट्टा कट्टा, एक तरह से वही शक्तिशाली ही हुआ। और वीक यानी होता है आपका कमजोर। तो हमें बताना है शक्तिशाली का अपोजिट, तो शक्तिशाली का जो अपोजिट होगा वो होगा वीक या कमजोर। आज का अगला और आखिरी एंटोनिम है हमारा प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। अब लाभ का हमें अपोजिट बताना है, तो हमारे पास ऑप्शन है गेन का भी मतलब होता है जो आप प्राप्त करते हैं एक्स्ट्रा में, वो लाभ ही है। एडवांटेज का भी मतलब होता है लाभ। वेल्थ यानी धन, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा है धन। और लॉस यानी होती है हानि। हमसे पूछा गया है प्रॉफिट का अपोजिट, और प्रॉफिट का अपोजिट जो होता है लॉस, उसका होता है प्रॉफिट का लॉस यानी लाभ का हानि होता है। तो इस प्रकार से गाइस आज के वीडियो में भी हमने 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कंप्लीट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप क्रम से देखिए। ये हमारा एंटोनिम सीरीज का चौथा वीडियो था। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, चैनल विजिट करके। इसके अलावा यदि आप एंटोनिम के अलावा सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अन्य प्रकार की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।